जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को आपके अपने हाइड्रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और बेहतरीन होंगे और आप सभी एक बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। दोस्त, आप सभी के लिए हाइड्रेटेड कोचिंग सेंटर आज एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आया। दोस्त, आप सभी ने इससे पिछले क्लास में डिजिटल सम के बारे में मैंने कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। उसके बाद इसी क्लास को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ डिजिटल सम को, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप सभी समझे और इसे इसी तरीका से इस्तेमाल करें, जिनसे इस तरीका जो यह तरीका है दोस्त, यह तरीका काफ़ी अच्छा तरीका है। अगर इन जो भी यह तरीका से अगर यदि आप सब कैलकुलेशन करेंगे, आप सभी का कैलकुलेशन बहुत ही तेज होगा, बहुत ही जल्दी क्वेश्चन बनेगा। देखना दोस्त, मैं जो भी लेके आऊँगा डिजिटल सम पे आधारित, यानी कि समझ लो दोस्त, कोई भी कैलकुलेशन हो, किसी प्रकार कैलकुलेशन हो, अगर डिजिटल सम वहाँ लगता है आप सभी लगाएं और वहाँ पे कैलकुलेशन करें, बहुत ही जल्द कैलकुलेशन होगा, यानी कि तुरंत हम सब आंसर पे पहुँच सकते हैं। दोस्त, तो आज सीखेंगे डिजिटल सम के बारे में, जो भी बेसिक कंसेप्ट है, जोड़ में कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, घटा में, गुणा में, भाग में, उसका क्या क्या डाउट है सभी को क्लियर करेंगे। अगर दोस्त सीख जाते हो और प्रैक्टिस कर लोगे तो समझो तो कैलकुलेशन करने में बहुत ही जल्द होगा और बहुत जल्द आंसर तक पहुंच सकते हैं। काफी ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक। डिजिटल सम या मैथ में समझो 50% काम कर देगा सॉल्व करने के लिए, 50% समय बचा सकता है। ठीक है दोस्त, तो चलिए डिजिटल सम के बारे में आज समझते हैं। तो कुछ बताए थे कल बताए थे दोस्त, उसको कुछ समझते हैं उसको पार्ट का। ठीक है, ऐसे 9 था, 9 में अगर 0 जोड़ेंगे दोस्त, यानी कि 9 आएगा डिजिटल सम। देखो उसके बाद देखो 9 है, 9 में 1 जोड़े, 9 में 2 जोड़े, 3 4 5 6, इस तरीके से 6 के बाद 7 8 और 9। देखो दोस्त, अगर डिजिटल सम जोड़ना हो, कल बताए थे उसे थोड़ा रिवीजन करवा रहे हैं दोस्त, इसे रिवीजन कर लो जिससे आगे चलकर इसमें काम करेगा। और देखना दोस्त, इसमें जो भी एसएससी जीडी होता है, रेलवे का जो भी प्रीवियस ईयर पूछा है, उन सभी क्वेश्चन लेके आऊंगा और दिखाऊंगा। देखो दोस्त, इससे कितना जल्द सॉल्व कर सकते हो डिजिटल सम के अनुसार। तो प्रयास करना, अगर दोस्त नए होना तो जरूर लाइक कर देना और शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो चलिए दोस्त इसको समझते हैं। देखो डिजिटल सम का यूज कैसे करते हैं, इसमें बताया था। देखो 9 में 1 जोड़ेंगे 10 होगा, इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, डिजिटल सम के लिए दोस्त इसके बाद क्या होगा, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 होगा, यानी कितना हो जाएगा, इसका डिजिटल सम 2 होगा। इसका 12 के मतलब 3 होगा, इसका 13 के मतलब 4 होगा, इसका कितना था 14 के मतलब 5 होगा, यहाँ देखो 15 के मतलब 6 होगा। ठीक है, डिजिटल देखो 9 6 जोड़े 15 आया, मगर डिजिटल सम बोला जाए यानी कि 6 आया। ठीक है, डिजिटल सम दोस्तों वही होता है कि किसी भी संख्या को जोड़कर उसे सिंगल डिजिट में लेके आना, कोई भी संख्या हो। उसी प्रकार से देखो यहाँ 16 होगा, जोड़ेंगे डिजिटल सम 7 होगा, इसको जोड़ेंगे कितना होगा 17, जोड़ेंगे 8 होगा, इसको जोड़ेंगे 18, जोड़ेंगे कितना होगा 9 होगा। यानी कि देखो दोस्त, इसमें समझ में आ गया होगा, अगर डिजिटल सम में हम डिजिटल सम के अनुसार अगर यदि किसी भी संख्या को 9 में जोड़ते हैं, अगर देखो 9 में 1 जोड़े 10 आया, मगर डिजिटल सम तो वह नहीं आया। जो संख्या जोड़ेंगे वही डिजिटल सम होगा। किसी भी संख्या को जोड़ेंगे, जो से संख्या जोड़ेंगे वही हमारे डिजिटल सम होगा। यानी कि देखो 9 में 3 जोड़े डिजिटल सम 3 आया, 9 में 4 जोड़े डिजिटल सम 4 आया, 9 में 5 जोड़े डिजिटल सम भी 5 आ रहा है। यानी कि जब हम डिजिटल सम अप्लाई करेंगे दोस्त, उस समय 9 को हम भूल जाएंगे, 9 बराबर 0 भी मान लेंगे, यानी कि 9 हो या 0 हो, बात एक ही होगा जोड़ने का समय दोस्त। ठीक है, अगर डिजिटल सम कभी काल दोस्त अगर 0 आ जाए तब क्या करोगे, वो 9 होगा। या डिजिटल सम कभी कभी 9 आए, 0 भी मान सकते हो या 9 भी मान सकते हो, चलेगा। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, यह सभी डिजिटल सम अगर 9 जोड़ है तो डिजिटल सम भी दोस्त देखो 9 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 8 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 7 आ रहा है, यहाँ पे देखो 1 है 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 है 2 आ रहा है। जो जोड़ है डिजिटल सम आ रहा है, यानी कि 9 का जब हम डिजिटल सम जोड़ेंगे दोस्त, बताएंगे कि कैसे जोड़ना है, क्या करना है। जब जोड़ेंगे दोस्त तो उस समय क्या करेंगे, हमको 9 को भूल जाएंगे, 9 को हटाकर ही डिजिटल सम जोड़ेंगे। देखो कैसे समझा रहे हैं, जैसे देखो अगर दोस्त इसको जोड़ना हो, ठीक है 943 है, और पूछा कोई डिजिटल सम तो इसका कितना होगा, यहाँ ध्यान दो, डिजिटल सम इसका कितना होगा, यहाँ ध्यान देना दोस्त। अगर जोड़ो 9 4 13 और 3 16, 16 हुआ, 16 हो गया दोस्त, 16 का मतलब 16। अब इसको सिंगल डिजिट में लेके आना, सिंगल डिजिट में लेके आने का मतलब क्या है दोस्त, इसको क्या करेंगे 6 में 1 जोड़ेंगे 7 होगा। अब यहाँ ध्यान देना दोस्त, 7 आया। अब देखो बोले हैं हम इसके अनुसार कि अगर यदि 9 है, 9 को 0 मान लेंगे यानी 0 मान लेंगे, तब भी देखो 4 और 3 कितना आ गया 7, यानी डिजिटल सम 7। यानी कि जब डिजिटल सम को निकालना है हमको समय बचाने के लिए दोस्त, डिजिटल सम के लिए समय बचाने के लिए क्या करेंगे, हमको 9 को भूल जाएंगे यार, 9 पूर जाए तभी तक हम भूल जाएंगे। देखो जैसे देखो यहाँ पे 9 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया। अब चेक करो दोस्त, यहाँ पे कितना हो रहा है 9
4 13 3 17 13 3 16 और 2 18 18 हुआ। 18 के बाद दोस्त 9 हुआ। इस तरीके से 9 आया। अरे यहाँ ध्यान दो दोस्त, कितना है 9 है, 9 को काट के हटा देंगे। देखो 4 3 7 और 2 9, यह भी काटा दे, लेकिन 9 9 का मतलब शून्य हो गया। यानी शून्य शून्य आ रहा है, तब भी देखो शून्य आया या 9 आया, बात वही है। और शून्य भी है तभी हमको 9 लेना है, ठीक, यहाँ ध्यान देना। अब इसके बाद दोस्त इस पर और भी आ सकता है, जैसे 9 को हमको हटा देना है, 9 को विलुप्त कर देना है, तो उसके लिए यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ ध्यान दो दोस्त, इसका डिजिटल सम कोई पूछे तो क्या करोगे? 9 4 13 3 16 6 22 5 27, 27 आ गया दोस्त, ठीक है, 27 आया। अब यहाँ ध्यान दो, 27 का मतलब इसका डिजिटल सम कितना आएगा? 9 आएगा, ठीक। अब यहाँ ध्यान दो दोस्त, यहाँ पे अगर 9 है तो 9 को हटा देंगे। यहाँ ध्यान दो, 9 आया, 9 को हटा दे, 6 3 9 होगा, ये भी हटा देंगे, 4 3 5 4 9, ये भी 9 है। तब मान लो को शून्य मानो या 9 मानो, बात वही है। डिजिटल सम के लिए दोस्त अगर कहीं भी हम अगर यदि इस तरीका का है 9 आए, हमको 9 को नहीं जोड़ना है, 9 को हटा कर बाकी सभी को जोड़ना है। या तो 9 पूरा के हटा देना है, साइड कर देना है, और नहीं तो 9 को नहीं जोड़ना है, ठीक। अब आता है दोस्त, या डिजिटल सम के लिए जोड़ का हो गया। अब गुना का बताते हैं थोड़ा, गुना में क्या करना है। यहाँ ध्यान देना, गुना में क्या करना होगा दोस्त, अगर इस तरीके से सॉल्व करोगे तो समय काफी बचेगा, बहुत जल्द सॉल्व होगा। मैं दिखाऊंगा दोस्त कि इस पर आए क्वेश्चन तो इसे कैसे बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, जो भी एसएससी जीडी में पूछे या रेलवे में कहीं भी जो भी क्वेश्चन पूछता है शॉर्टकट क्वेश्चन, उसको शॉर्टकट कैसे बना सकते हैं। काफी टफ क्वेश्चन देता है, उसको शॉर्टकट में बनाने का यही तरीका होता है, और इससे समय काफी बचेगा, ठीक। यहाँ ध्यान दो दोस्त, देखो यहाँ पे क्या है दोस्त, यहाँ पे ध्यान देना है। देखो अगर यदि दोस्त यहाँ पे 0 है और गुना करेंगे, ठीक, तो 0 को 9 मानो, 0 को बोले थे यहाँ पे 9 मानना पड़ेगा, और 9 में 9 से गुना करेंगे 81 आएगा, 81 आएगा, 81 आया, 81 जैसे आया तभी दोस्त हमको 9 हुआ। दोस्त यहाँ ध्यान देना, वो भी ठीक है। अगर तुमको यहाँ पे 0 ही मानना है, 9 गुने 0 मानना है दोस्त, अब यहाँ ध्यान दो, करेंगे तो 0 आएगा। 0 का मतलब ही बोले थे 9 मानो या 0 मानो, वो भी चलेगा, डाउट नहीं होना चाहिए दोस्त। मैं अच्छा से प्रयास करूंगा समझाने के आप सभी को, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, 9 में 1 से गुना करेंगे तभी दोस्त 9 आएगा, 9 आएगा। 9 में 2 से गुना करेंगे कितना आएगा? 18, इसको करेंगे तब भी 9 आएगा, ठीक। यहाँ ध्यान देना, 9 में 3 से गुना करेंगे, 9 में 4 से, 9 में 5 से, 9 में 3 से गुना करेंगे कितना होगा? 27, यानी कितना आएगा? 9। 9 में 4 से गुना करेंगे कितना? 36, तभी 9 आएगा। 9 में 5 से गुना करेंगे 54, तभी 9 आएगा। 9 में 6 से गुना करेंगे 63, तभी 9 5 45 दोस्त, 45 होगा, तभी 9 आएगा। 9 6 54, तभी 9 आएगा। इस तरह से गुना करेंगे। फिर यहाँ ध्यान दो, 9 में 7 से गुना, 9 में 8 से गुना, 9 में 9 से गुना। अब यहाँ फिर ध्यान देना, 9 में 7 से गुना करेंगे 63 होगा, 9 में 8 से 72 आएगा, 9 में 9 से 81 आएगा, ठीक है दोस्त। अब यहाँ चेक करो, देखो फिर जोड़ेंगे 9 आएगा, फिर जोड़ेंगे 9 आएगा, फिर जोड़ेंगे 9 आएगा। यानी कि दोस्त अगर यदि किसी भी डिजिटल सम में अगर 9 से गुना करना हो तो हमको मान लेंगे वह संख्या डिजिटल सम उसका 9 ही आएगा, ठीक है। किसी भी संख्या में अगर यदि 9 से गुना करना होगा तो समझ लेना वो डिजिटल सम 9 ही होगा, ठीक। डिजिटल सम 9 के अनुसार ही आंसर मैच करेंगे, ठीक। यहाँ ध्यान दो, यानी कि अब यहाँ समझते हैं इसके अनुसार जो भी था, देखो कैसे हम निकालते, इसका एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे यहाँ ध्यान दो, 9 गुने 3 2 6 इतना हो गया। अब चेक करो क्या इसका डिजिटल सम से मारा है। देखो यहाँ पे जो भी हो चलेगा, पर इसका डिजिटल सम निकालो। 4 3 7 2 9, इसको काट के हटा दो तो बचेगा 9, और यहाँ बच गया कितना दोस्त? 6 हो गया, 6। अब चेक करो, जैसे ही 9 आ गया, 9 से गुना करेंगे किसी भी संख्या में, 54 हो या कुछ भी हो, जैसे ही 9 से गुना किए डिजिटल सम हमारा 9 आ गया। यानी कि किसी भी संख्या को अगर 9 से हम गुना करेंगे तो उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब आगे इसको समझते हैं। डिजिटल सम का जोड़ में कैसे इस्तेमाल करेंगे, डिजिटल सम का गुना में कैसे, भाग में, घटाव में, दशमलव में, परसेंटेज में, इन सभी में इस्तेमाल कर सकते हो, और इससे बहुत जल्दी सवाल बनेगा, ठीक है। तो चलिए
देखो डिजिटल सम का जोड़ में इस्तेमाल कैसे करेंगे प्रयोग, यहाँ ध्यान देना दोस्त। जोड़ में करना होगा, बताओ यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। देखो दोस्त, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 117। 34 और प्लस 83 जोड़ेंगे तो अब यहाँ बताओ इसको जोड़ेंगे तो 117 आया। अब डिजिटल सम के अनुसार मैच करते हैं, देखते हैं कि लेफ्ट साइड जो डिजिटल सम आ रहा है क्या राइट साइड वही आ रहा है। अगर दोनों आएगा तो समझो तो सही है। अब चेक करो 4 3 7 अब प्लस चेक करो 8 3 11। 11 का मतलब क्या होता है, जब बढ़ेगा डबल डिजिट में तो हमको सिंगल डिजिट में लेके आना है। या डबल है इसको सिंगल में करेंगे तो 9 1 1 कितना होगा 2 होगा, 2 लिख लो। फिर चेक करो कितना हुआ दोस्त 7 2 9, इसका डिजिटल सम 9 आ गया। इसका चेक करो दोस्त कितना होगा 1 1 2 और 7 9, इधर भी 9 9, यानी मैच करेगा दोस्त। डिजिटल सम सेम होगा, लेफ्ट साइड का राइट साइड का भी सेम वही आएगा। यानी कि जो भी कैलकुलेशन करेंगे और प्रश्न में जो डिजिटल सम आया वही आंसर में चेक कर लेंगे ऑप्शन में क्या किसका डिजिटल सम सेम आ रहा है। मगर दोस्त हो सकता है कभी कभी डबल डिजिटल सम आ सकता है, 2 ऑप्शन का सेम, तब वहां क्या करेंगे दोस्त यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करेंगे। नहीं हो सकता है कभी कभी सेम यूनिट डिजिट आ जाए तब कैलकुलेशन कर लेना। जिससे दोस्त यह डिजिटल सम जो है ना हर एक जगह कैलकुलेशन कम करने के लिए जरूरत है, जिससे तुरंत हम आंसर पा सकते हैं। यानी कि सभी जगह प्रयास करना जहां जहां लगे, हर जगह तो नहीं लग सकता मगर जहां जहां लगे प्रयास करना वहां से समय काफी बचेगा। ठीक है, और अधिकांश में यह डिजिटल सम लगाना और बनेगा। यहाँ ध्यान देना, इसके बाद बता रहा हूं ऐसे ही जोड़ना। पाँच सौ 50, अब इसको जोड़ो। देखो दोस्त, अगर दोस्त इन दोनों को जोड़ेंगे तो डिजिटल सम इतना है, जोड़ना है तो इसका मान तो इतना है। अब इसका डिजिटल सम निकाल कर चेक करते हैं। डिजिटल सम कैसे निकालते हैं, ध्यान दो। 8 है और 7 है, 15 5 20, 20 का मतलब 20, यानी कि इसका डिजिटल सम कितना होगा 2 होगा। फिर यहाँ देखो 5 5 10, 10 का मतलब एक में 0 जोड़ेंगे 1 ही आएगा। इसका दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, इसका डिजिटल सम 3 आया। फिर यहाँ चेक करो कितना होगा, यहाँ ध्यान दो 5 और 2 7 और 7 5 12, 12 का मतलब दोस्त देखो 12 लिखा है, यानी इसको सिंगल डिजिट में लेकर आना 3 आएगा, यानी इधर भी डिजिटल सम 3 इधर भी 3। ऐसे कर सकते हैं दोस्त, यह आ सकता है। अभी बता रहे एक और ऑप्शन देखें, एक और एग्जांपल, यहाँ ध्यान दो एक और एग्जांपल। अब देखो दोस्त यहाँ समझाने फिर जा रहे हैं। अगर इन दोनों का डिजिटल सम मिलाते हैं तो देखो यह लंबा हो जाएगा। अब इसको शॉर्टकट कैसे बना सकते हैं, तो शॉर्टकट के लिए देखो 9 है, 9 को हटा देंगे, 3 2 5 हो गया, यानी 9 को शून्य मान लेंगे। बोले हैं दोस्त 9 को शून्य मान लेंगे। फिर यहाँ ध्यान दो, फिर 6 3 9, यह भी हट जाएगा, बच जाएगा केवल 2 2। अब जोड़ो इसको, कितना होगा, यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ने के बाद दोस्त कितना होगा 7 होगा। अब इनको हम जोड़ते हैं, इनको जोड़कर हम ले आते हैं। ठीक है, इसको देखो 5 10 15 1 16, 16 का मतलब कितना हो दोस्त 7। अगर दोस्त कैलकुलेशन सही करता है तो डिजिटल सम सही होगा दोस्त। कैलकुलेशन सही करोगे डिजिटल सम सही होगा और आंसर भी सही आएगा। ठीक है, जोड़ का काम हो गया। अब आओ दोस्त घटाव का। घटाव में क्या करना है, घटाव का बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे, उसमें खास होता है दोस्त। घटाव, यहाँ ध्यान देना, घटाव में क्या होगा। घटाव में दोस्त यहाँ समझो, घटाव में मतलब देखो यहाँ देखो दोस्त, अगर इसको घटाएंगे हमारा कितना आएगा 62 आएगा। और यहाँ ध्यान दो दोस्त, अगर 8 7 15 हुआ 15, फिर इधर देखो इसका क्या है 7 है। अब इसको घटाएंगे दोस्त तो कितना 6 आएगा, इधर कितना आएगा 7। यहाँ पर देखो दोस्त 6 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा -1 आएगा। मरे -1 आएगा दोस्त, यहाँ ध्यान देना -1 आएगा। मगर यहाँ ध्यान दो दोस्त 6 2 8, अभी तो कैलकुलेशन कैसे यहाँ मैच किया, यहाँ मैच नहीं किया, मगर यहाँ माइनस में आया दोस्त। यहाँ पर देखो डिजिटल सम इसका -1 आया, इसका डिजिटल सम 8 आया, तो मैच तो नहीं हो रहा है। तब देखो यहाँ दोस्त क्या करेंगे,
जिससे बनेगा और अच्छा से बनेगा। यहाँ ध्यान दो, जैसे ही माइनस में है दोस्त तो हमको क्या करना होगा, 9 में से घटा देना पड़ेगा, 9 में से घटा देंगे, ठीक है। जैसे 9 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, केवल 8 आएगा, और इधर भी 8 है, हो सकता है। जब माइनस में है दोस्त तो 9 में से घटा देना, ठीक, जिससे हमारा आंसर मैच कर जाएगा और डिजिटल सम सही आ जाएगा। यह घटाव के लिए जानना जरूरी है दोस्त, गुणा के लिए कोई हार्ड नहीं है, गुणा के लिए आसान है, ठीक है। तब यहाँ ध्यान देना, इधर करते हैं। तो अगर इसको घटाएंगे तो 35 आएगा। अब यहाँ ध्यान देना, यह क्वेश्चन है, अब इसको घटाएंगे तो 6 3 9, 9 का मतलब 10 शून्य मानो या 9 मानो चलेगा। फिर यहाँ घटाओ, यहाँ इससे क्या 10 होगा, 10 होगा, 10 का मतलब क्या 9 है, और इधर घटाओ 1 होगा, यानी कि अब घटाएंगे तो इसका तो डिजिटल सम 8 आएगा, इसका भी डिजिटल सम 8 आएगा, हो गया। यानी कि कितना घटाव का भी वही नियम है। अब दोस्त गुणा का समझते हैं। अब भाग का समझना दोस्त, भाग काफी अच्छा है, भाग को समझना। भाग में अगर इस्तेमाल करोगे तो जो बात बताएंगे उसको नहीं जानोगे तो दोस्त नहीं बनेगा, भाग का बहुत गलत हो सकता है। तो भाग के लिए टिकट हो कैसे बनाना यह जानना जरूरी है, ठीक है। यहाँ ध्यान देना दोस्त, गुणा में पहले, गुणा में क्या होगा, गुणा में देखो दोस्त, यह गुणा का हो गया। फिर नेक्स्ट देखो, एक मिनट, देखो इसको भी जानते हैं दोस्त। यहाँ ध्यान दो, 9 गुने 4, यानी कि 9 का मतलब इस किसी भी संख्या हो दोस्त, अगर हम 4 से गुना करेंगे 9 में, 9 जैसे ही देखें हमारा डिजिटल सम निकालने का कोई जरूरत नहीं है दोस्त, उसका डिजिटल सम हमेशा हमारा 9 आएगा। 5 4 9, यह भी हो गया। अब इसको देखो, 5 2 7, इधर देखो 8, इधर 8 है तो कितना होगा, 8 7 56 हो गया, 56 हुआ। अब इन दोनों का देखो डिजिटल सम निकाले हैं, 7 है, इसका डिजिटल सम 8 है। अब गुना किया तो 56 है। अब 56 को फिर डिजिटल सम बदलेंगे तो कितना, 11, 11 का मतलब दोस्त 2 आया। फिर इधर भी 2 है डिजिटल सम, अरे 2 में शून्य शून्य जोड़ेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, इधर तो 2 आएगा। देखो 8 7, इधर 7 है, इधर 8 है, 8 7 56, 56 को जोड़े क्या, 2 का मतलब 11 है तो 2 कर दिए। यहाँ देखो, यहाँ भी वही है। अब देखो इसको क्या करना है, 27 का मतलब दोस्त 9, फिर इधर भी 9, ठीक है, 9 9 आया दोस्त, इसका 81 हो गया। 81 का मतलब 9। अब चेक करो क्या यहाँ डिजिटल सम 9 आ रहा है, देखो 7 2 9 कट जाएगा, यहाँ भी कितना आया 9, यानी कट गया। यानी कि दोस्त यहाँ देखो, यहाँ पर शून्य आ गया, शून्य का मतलब बताया तो दोस्त 9 होता है, ऑप्शन सही है। इस तरह से दोस्त गुणा का होता है, और भाग का काफी खास है, भाग सीखो। अब यहाँ ध्यान देना दोस्त, दोस्त मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा और प्रयास कराऊंगा, सिखाऊंगा कि अगर डिजिटल सम अगर सीख जाओगे और प्रयास कर लोगे या इसका इस्तेमाल करना, तो काफी जल्दी और काफी समय बचेगा, बहुत जल्द बनेगा दोस्त, और काफी समय बचेगा डिजिटल सम के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, भाग हो गया, भाग का प्रयोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। देखो यहाँ एन के मतलब कोई भी नेचुरल संख्या हो गया, और यहाँ पे हम कभी 1 से भाग देंगे, फिर एन को हम 2 से भाग देंगे, एन को 3 से, एन को 4 से, एन को 5 से, देखो एन को 6 से, एन को 7, एन 8 और एन 9। देखना दोस्त, कभी भी नीचे अगर यदि शून्य आ जाए डिजिटल सम समझ लो 9 है, ठीक है। अब यहाँ कंडीशन देखो क्या है दोस्त, 3 को और 6 को और 9 को ध्यान दो। अगर नीचे 3 6 9 आए, यानी हर जब 3 6 9 आए तो उसके लिए क्या करना होगा वह समझो। देखो जैसे 3 6 9 कैसे है, यहाँ ध्यान दो। मान लो दोस्त यहाँ पे है
36 है, और यहाँ पे देखो दोस्त यहाँ पे कितना है 27, ठीक है। अब दोनों का डिजिटल सम निकालते हैं। अब देखो नीचे दोस्त जो हर होगा उसका तो दोस्त कितना होगा 9 होगा, फिर ऊपर कितना है 36, यानी इसका भी तो 9 होगा, यानी कि देखो दोस्त दोनों ही 9 आ रहा है, और इसको काट देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना, इसके लिए क्या करेंगे 27 है, 36 और 27 है, इसको पहले कट करके देखेंगे, ठीक है। कट करेंगे तो कितना होगा 9, 4, 9 से काटेंगे दोस्त, 9 से काटेंगे 3, और इधर 4 आया, 3/4 आया। अब देखो 4/3 आया दोस्त। अब यहाँ ध्यान देना, अगर यदि दोस्त अगर यदि नीचा 3 रह जाए तब इसको डिजिटल सम नहीं लगाएंगे, अब तो नहीं कटेगा, यानी यहाँ डिजिटल सम 3, 6 और 9 में अगर यदि रह जाए कटने के बाद भी 3, 6, 9 कुछ भी संख्या, तब डिजिटल सम नहीं लगाएंगे, नहीं तो वहां पे असफल हो सकता है, ठीक है। इसके लिए दोस्त सॉल्व करेंगे, अगर इसके अलावा 3, 6, 9 आए तब अगर डिजिटल सम लगा सकते हो, उसमें क्या कंडीशन है वो भी ध्यान देना, ठीक है। जैसे यहाँ समझो 3 का हो गया, अब 6 का बता रहे हैं, 6 मतलब दोस्त यहाँ ध्यान दो, यहाँ 6 हो गया दोस्त। अब यहाँ पे 15 हो गया। अब बताइए 6 से भी कटेगा। अब देखो इसका डिजिटल सम कैसे लगाएंगे, इसका डिजिटल सम दोस्त यहाँ पे हमेशा पहले काट देना, 3 दूना 6, 5, यानी कि 5/2 आ गया। अब डिजिटल सम लगाना, देखो 2 में बदल गया, 6 था 2 में बदल गया, ऐसे ही 9 होगा, काट देंगे, जो भी हो उसको कैलकुलेशन कर देंगे, यानी काट के हटा सकते हैं, यानी देखो दोस्त 36 हो सकता है, यहाँ 9 होगा, काट देंगे, एक मतलब में क्या होगा 4 डिजिटल सम आ सकते हैं, इस तरह समझना। इस बार यह भी है, अब इसमें क्या कंडीशन है दोस्त, यह सभी समझने के बाद जब 5/2 आ गया, यानी 2, 4, 5, 7, 8 और 1 के लिए क्या करेंगे, 1 के लिए तो दोस्त कुछ नहीं, 1 जब डिजिटल सम 1 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद समझो, जैसे ही दोस्त 2 में आया तब क्या करना है, जैसे ही 2 आया तो यहाँ ध्यान दो, अगर 2 हो, अगर उसके बाद क्या हो 4 हो, उसके बाद 5 हो, उसके बाद 7 हो, और उसके बाद 8, इसके में क्या करेंगे दोस्त, इसमें क्या करेंगे, जैसे 2 है यहाँ 5 से गुना करेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ क्या किससे गुना करेंगे दोस्त 7 से, फिर यहाँ ध्यान दो यहाँ पे कितना है 5 है तो 2 से, यानी कि इसको क्रॉस में बदल देंगे उल्टा, ठीक है। यहाँ ध्यान दो 7 है, 4 है तो 7, मगर 8 है दोस्त 8 से गुना करेंगे, क्यों कर रहे हैं दोस्त, यहाँ देखो 5 दूना 10, 10 हुआ, 10 का मतलब 1, 7 चौक 28, 7 चौक 28 हुआ, 28 का मतलब 8 2 10, फिर इसका डिजिटल सम 1 आ गया, 5 दूना 10, इसका डिजिटल सम 1, 7 चौक 28, इसका 8 2 10, इसका डिजिटल सम 1, फिर इसका देखो 64, 64 का मतलब दोस्त क्या होता है 10, यानी कि सभी में 10 आ गया, 10 आने का मतलब नीचे हो गया 1, यानी हर हो गया 1। जब हर 1 हो जाएगा दोस्त, हर 1 हो जाएगा डिजिटल सम के लिए हर 1, यानी कि समझो 1 से किसी भी भाग देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि जो भी ऊपर वाला होगा वह डिजिटल सम होगा। अब चेक करो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, देखो दोस्त अभी बता है हम इसका डिजिटल सम कैसे मानते हैं, यानी कि देखो अंक ले लेते हैं, अंक लेने के बाद यहाँ देखो, अगर दोस्त यहाँ पे दिया हुआ है 23, यहाँ पे दिया है 2, इसका डिजिटल सम निकालना, तो कैसे निकालें दोस्त, तो बोले यहाँ पे 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि नीचे 10 हो जाएगा, फिर ऊपर भी 5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक। और अब चेक करो दोस्त नीचे कितना हुआ, 5 दूना 10, 10 के 10 हो गया, 10 के मतलब दोस्त 1 होगा डिजिटल सम, यानी कि इसका तो 1 हो गया, इसको देखो 3 2 5, फिर इधर भी 5 हुआ, नीचे का कोई मतलब नहीं, ऊपर का हम कंप्लीट करेंगे, 5 में 5 से गुना करेंगे 25 हो गया, इसका डिजिटल सम कितना होगा 7, यानी कि जैसे देखो यहाँ 23/2 है, इसका डिजिटल सम पूछे 7 आ जाएगा, इस तरीके से। इसी प्रकार से दोस्त 4 को चेक करो, यानी कि यहाँ पे हो सकता है दोस्त 33/4 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना था 7 से गुना, यहाँ भी 7 से गुना करेंगे, नीचे ऊपर दोनों, नीचे 7 से ऊपर भी 7 से, यानी कि जब 7 से होगा तो कट जाएगा, तो यानी कि सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब नीचे वही है तो ऊपर भी वही है, ठीक। अब यहाँ चेक करना, यहाँ पे क्या हुआ 7 चौक 28 होगा, फिर यहाँ पे देखो 33 का मतलब कितना हुआ 3 3 6 और गुने 7। अब यहाँ चेक करो 28 का मतलब कितना हुआ 8 2 10, 10 का मतलब 10 होगा दोस्त, 10 हो गया, इसको गुना का 7 6 42, यानी कि अब डिजिटल सम इसको निकालना है। 42 का मतलब क्या होगा दोस्त, यानी इसका डिजिटल सम 6, और नीचे देखो कितना हो गया 1 है, यानी कि डिजिटल सम 6 हो गया। इस तरीके से दोस्त 5 को भी कर सकते हो, 5 गुने 2, ऊपर भी 2 करेंगे, इस तरीके से दोस्त 7 गुने 4
ऊपर भी 4, नीचे भी 4, यानी कि जैसे ही नीचे 1 है डिजिटल सम, नीचे का कोई वैल्यू नहीं, हर का कोई वैल्यू नहीं दोस्त, उसके बाद ऊपर का जो भी होता है अंश वही काम करेंगे, ठीक है। उसी का डिजिटल सम जो भी आएगा उसी को लेकर चलते हैं, ठीक, अंश का। फिर ऐसा ही 8 का, उसका 9 का भी बतावे क्या है। तो दोस्त आज जितना भी बेसिक कंसेप्ट था, जहां से तुमको डाउट हो सकता था, वो मैंने सभी को क्लियर किया, मैंने काफी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। दोस्त मैं कल की क्लास में लेके आऊंगा इस पर डिजिटल सम पर कैसे बनाते हैं, और बहुत ही जल्द सवाल बनाएंगे, देखना ना काफी बेहतरीन क्वेश्चन होगा, और उसे सॉल्व करने का प्रयास करना, वह बहुत ही जल्द सॉल्व होगा। मैं दिखाऊंगा दोस्त कि कितना जल्द सॉल्व होता है, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में कल की क्लास में। आज इतना ही, ओके बाय, थैंक यू।